कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर भव्य तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का दिन नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे 22 जनवरी की नियत तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या नगरी को पूरी तरह से दुल्हन सरीखे सजाया और संवारा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस वक्त अयोध्या की झांकी देखने योग्य होगी। तो आज हमने ये निर्णय लिया कि जो कार्यक्रम आपके सामने हम करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मर्यादा की बात होगी। मर्यादा के सिवा हम कोई बात नहीं करेंगे। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम के मर्यादा के लिए ही आज का हम वीडियो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। जैसा कि आप देशवासी जानते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियाँ हैं, अनेकों बोली है, सब अलग अलग है। लोगों के रहन सहन अलग हैं, खाने पीने का अंदाज अलग है, लेकिन ये भारत एक है। हमारी राष्ट्रीयता एक है और वो राष्ट्रीयता है भारतीयता। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जी, पहले आप थोड़ा इस संगीत का आनंद लीजिए। हमारे इस वीडियो में इसको हमने इसलिए आवाज़ को हम लेकर के आपके सामने लाए हैं ताकि आपको थोड़ा आनंद की अनुभूति भी हो। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। क्या बात है? ऐसे तो इसे मेरी कभी याद न आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। दूसरा सवाल ये है कि इंसान को क्या हुआ, इंसानियत का नाम निशान ही नहीं रहा। हर ओर सिर्फ पाप बुराई का राज है। क्या बात है? झूठों के सर पे दौलत शोहरत का ताज है। सच की जहां में अब कोई कीमत नहीं रही। वाह वाह वाह। रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। तीसरा सवाल ये है कि मजहब को क्या हुआ, मस्जिद का मसला वही मंदिर का है झगड़ा। जिनकी नजर में सिर्फ सियासत ही राम है, कुर्सी ही अयोध्या है और संसद मकाम है। मुंह में रखे वो राम, बगल में रखे छुरी। रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। चौथा सवाल ये है कि क्या चीज है कुर्सी, जिसको भी देखिए करे इसकी ही चाकरी। कुर्सी के वास्ते तो ये भाई को मार दें, माँ बाप से अलग हो और ताई को वार दें। कुर्सी ही इनकी माता पिता और है सखी। क्या बात है? कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की। यह एक कवित्री की कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है, या इसको ये कहा जाए कि आज के परिदृश्य में चरितार्थ होने वाली एक कविता थी जिसको अभी आपने सुना। लेकिन अब मर्यादा की बात यह है कि जब हमारे देश में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। सबको हमारे संविधान में समान अधिकार मिला हुआ है, सबको भाई भाई का दर्जा मिला हुआ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ किसी एक कौम के नहीं हैं, एक जाति के नहीं हैं, एक धर्म के लिए नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे भी हैं, आपके भी हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, ईसाई के हैं, राजस्थानियों के हैं, गुजरातियों के हैं, कन्नड़ों के हैं, केरल वासियों के लिए हैं, बंगालियों के लिए हैं, सबके लिए हैं। पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं और देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है, अब इसके बाद उनको सरकारी खर्चे पे, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के खर्चे पर जिस तरह से राम मंदिर का भव्य आकार तैयार हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर के बाद मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे का भी निर्माण हो। ये हमारा धर्म कहता है और हमारी भारत की संस्कृति और संविधान कहती है। संविधान यही कहता है कि अगर हिंदुओं के लिए एक मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है तो देश की सरकार उसी तर्ज पर मुसलमानों के लिए चर्च, ईसाइयों के लिए चर्च, मुसलमानों के लिए मस्जिद और सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारे का निर्माण कराए। और ऐसा ही कराए, इतने ही लागत का कराए, तभी तो जाकर मर्यादा का पालन होगा। भगवान राम ने मर्यादा का हर क्षण पालन किया। तो जब हम भगवान राम के देश के हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हमको भी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे जो वर्तमान के लोकतंत्र के राजा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको इस मर्यादा का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए मंदिर के बाद चर्च, गिरजा और मस्जिद को भी भव्य आकार दें और नए नए ये बनवाएं। एक मंदिर बन गया, अब एक चर्च बन जाए, एक गुरुद्वारा बन जाए और एक मस्जिद बन जाए, तो भारत की अखंडता भी अक्षुण्ण नहीं होगी। लोग एक दूसरे से और ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे, मर्यादा का पालन होगा, भगवान राम के चरित्र का जो निर्वहन है उसको भी प्रधानमंत्री जी पूरा कर लेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए एक मर्यादा के दायरे में, अपने संविधान के दायरे में, ये सिर्फ मर्यादा की बात नहीं है, हमारे भारतीय संविधान की भी बात है, हमारे देश के रहन सहन की बात है, हमारे देश की संस्कृति की भी मर्यादा रह जाएगी। यानी भगवान पुरुषोत्तम राम की मर्यादा के पथ पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री चाहें तो देश के संस्कृति का भी पालन हो जाए, उसकी भी मर्यादा रह जाए, संविधान की भी मर्यादा रह जाए और अनेकता में एकता की जो बात कही जाती है भारत के लिए, भारतीयता की, उसकी भी मर्यादा बच जाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह की मर्यादा का पालन अवश्य करें और मर्यादा का पालन करते हुए मंदिर के बाद इन धार्मिक स्थलों का भी निर्माण सरकारी खर्चे पर करवाएं, जिस तरह से कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। विवाद तो कम नहीं है, विवाद तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हैं। इस विवाद की भी मर्यादा एक तरह से बची रह जाएगी। जो शंकराचार्य विवाद कर रहे हैं, शंकराचार्यों में आपने देखा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी, उधर निश्चलानंद जी, ये लोग मुखर हैं, विरोध कर रहे हैं, और भी तमाम साधु महात्मा संत विरोध कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। लेकिन
देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी चाहें तो मर्यादा का पालन करते हुए इस तरह के अन्य भी धार्मिक स्थलों का निर्माण कराएं, जिससे कि देश की अखंडता अक्षुण्ण रहे, लोगों के मन से ये भ्रम भी निकल जाए कि सिर्फ एक जाति और संप्रदाय के लिए काम हो रहा है, तो मर्यादा भी बच जाएगी और सभी जो भी विरोधी हैं वो भी नहीं बोलेंगे और मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं होगा। तो मर्यादा बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तमाम राजनीतिक दल भी जो आज तरह तरह की बातें करते हैं, मंदिर का कहीं ना कहीं वो विरोध भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को एक चुनावी एजेंडे में शामिल कर चुनावी लाभ लेना चाहती है। लेकिन अगर भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी चाहें तो इस तरह के लांछन से बरी हो सकते हैं और खुद ही एक मर्यादा पुरुष के रूप में जाने जाएंगे भविष्य में। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि राम मंदिर के तर्ज पर ही अन्य धर्मों के, अन्य संप्रदायों के भी धार्मिक स्थल का कम से कम एक एक निर्माण कराएं, जिससे कि पूरी तरह से हमारा जो मर्यादा है, जो मर्यादा के लिए हम जाने जाते हैं, भगवान राम जाने जाते हैं और भारत की संस्कृति जानी जाती है, वो उसकी लाज बच जाए। तो दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।